Okay, solution of exercise which were given you. Please open your copy where you have written exercise. फर्स्ट जो आपको कॉपी यहाँ पे दिया गया, जो आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप कॉपी को ओपन करें जहाँ भी आपने नोट किया था क्वेश्चन, फिर आप उसको मैच करें कहाँ पे आपने गलती किया है। क्योंकि इसका सलूशन तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि आपने गलती कहाँ किया, कि उस टाइप अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप वापस गलती ना करो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि सी वाज बीपिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सी वाज बीपिंग, इसको ध्यान से देखेंगे। सी वाज बीपिंग सिंस 2 o'clock। इसको आपको क्या करना था, करेक्ट करना था। सिंथेसिस का क्वेश्चन है, इसको आपको करेक्ट करना था। अब इसमें गलती कहाँ है, तो आप देखेंगे ये टेंस जो है पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूस शो कर रहा है और इसमें टाइम भी दिया है। तो पास्ट में अगर टाइम दिया रहता है और कोई काम हो रहा होता है तो हम लोग उस टेंस को किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। टाइम अगर दिया है ना, तो यहाँ पे टाइम दिया है। अब चूंकि टाइम अगर दिया है तो टाइम को हम हटा नहीं सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाज रहने दो, बात समझ में, आईएनजी फॉर्म रहने दो, सही है, इसको हटा दो, इसको तो हटा नहीं सकते हो। तो सिंथेसिस में हर वर्ड पे आपको ध्यान देना है, जो भी जितने वर्ड इसमें लिखे हैं सब पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आपका टेंस हो जाएगा हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा हैड बीन। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं हैज बीन भी कर सकते हो, लेकिन हैज बीन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेंस थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट कर दिया कि पास्ट में कोई काम हो रहा था। अगर इज होता तो यहाँ पे हैज बीन लगाते, तो टेंस के हिसाब से भी अब नहीं पता लगे टाइम लगा दो तो टेंस भी चेंज कर दो। अब पास्ट में तो पास्ट में ही आप चेंज करो। नेक्स्ट आपका दिया है दिस टेबल इज मेड फ्रॉम वुड। दिस टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, ओके। इसमें क्या गलती थी, दिस टेबल इज मेड फ्रॉम वुड। दिस टेबल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है, इज सही है क्योंकि एक टेबल की बात हो रही है। मेड यहाँ पे सही है, मेक नहीं मेड सही है क्योंकि टेबल जो है बनाया जाता है, खुद नहीं बनता है, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म यूज किया गया, सही है। वुड में कोई डिफरेंसेज नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे वुड्स होता है तो गलती होता है। यहाँ पे वुड्स मतलब होता है जंगल, ठीक है। वुड मतलब लकड़ी, इसका मतलब मेन गलती यहाँ पे है, ठीक। तो ये समझिए जब किसी चीज की अवस्था परिवर्तन कर दिया जाता है तो मेड ऑफ होता है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल जो है लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पे लकड़ी से बना नहीं, लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कोई वस्तु उसकी अवस्था परिवर्तन कर दिया जाता है तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं यूज करते, हम लोग ऑफ यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड है द बॉयज वाज जंपिंग इन द रिवर। द बॉयज वाज जंपिंग in the river, okay। the boys was jumping in the river, इसमें गलती क्या है, बॉयज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, पहली गलती, ठीक है। जंपिंग
टाइम तो दिया नहीं है इसलिए आपका टेंस सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जंपिंग भी सही है, कूद रहे थे। इन द रिवर, नदी में। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे गलती हो रही है। क्यों गलती हो रही है? क्योंकि जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है, वो गतिशील अवस्था में रहती है, तो हम लोग वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू, ठीक है। जैसे एक सोल्यूशन हो लीजिए, ही वेंट इनटू द रूम। अब यहाँ से बाहर से कोई व्यक्ति अंदर की ओर प्रवेश कर रहा, रूम में प्रवेश कर रहा है, तो ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। उसमें अगर जा रहा तो उसमें गत है, गतिशीलता है। तो गतिशीलता की अवस्था में जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग राम एंड श्याम। तो आप समझ सकते हो एमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति के लिए होता है, मोर देन 2। और अगर 2 लोगों में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन एंड। ठीक है, तो कोई अगर वस्तु उसको डिवाइड करना 2 लोगों के बीच में है तो बिटवीन एंड का प्रयोग करेंगे। अगर 2 से अधिक लोग हैं तो एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एमंग का प्रयोग गलत है क्योंकि 2 ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन। अगला है, ही हैज गॉन टू आगरा ऑन स्टडी। ओके, ही हैज गॉन टू आगरा ऑन स्टडी। अब यहाँ पे गलती क्या है, ही के हिसाब से है सही है, गॉन भी सही है, आगरा भी सही है। गलती कहाँ हो रही है, ऑन। टुमारो और स्टडी के पहले ऑन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, टुमारो और स्टडी के पहले ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरी गलती क्या, यस्टरडे, टाइम दिया है, स्टडी की बात हो रही, बीते हुए समय की बात हो रही है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे, नोट कर लें, किसी सेंटेंस में यस्टरडे बताया गया था, एगो लास्ट वर्ड आता है तो वो टेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यस्टरडे एगो लास्ट शब्द आता है तो टेंस आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही वेंट, ही वेंट टू आगरा स्टडी। ऑन भी हट जाएगा, स्टडी से पहले ऑन और ये सब नहीं होता है। अगला नरेशन दिया गया था, he said to me India became free in 1947। चलिए, he said to me, comma, inverted comma, India became free in 1947। ओके, चेंज करें इनडायरेक्ट में। सेंटेंस आपका असर्टिव, अगर असर्टिव हो सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी, दैट लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए क्या टेंस चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, भले ही पास्ट टेंस में हो लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 1947 में ही भारत स्वतंत्र हुआ था ना, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इंडिया बिकेम, बाकी सब आप, ठीक है। नेक्स्ट, आई सेड टू द चिल्ड्रेन,
I said to the children, comma noted comma, do not make a noise. चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोटेड कामा का, कामा डू नॉट मेक अ नॉइज। ओके, सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, इम्परेटिव नेगेटिव। अब आपने डू देख लिया, आपको लगा कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए आपको लगता कि गलती से फुल स्टॉप आ गया, तो ये समझो कि ये अगर इंट्रोगेटिव होता तो इसके बाद क्या आता, मेन सब्जेक्ट आता, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इम्परेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, एडवाइज भी लिख सकते हो, आई एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन not to make a noise। ये हो जाता, फुल स्टॉप हो जाता, या इसको ऐसा बोल सकते थे, आई प्रिवेंटेड द चिल्ड्रेन टू मेक ए नॉइज, ये बना देते। नेक्स्ट, ही सेड हुर्रा माय फ्रेंड हैज कम। ओके, तो यहाँ पे हुर्रा शब्द आ रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये लिखते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाते टेड लिखते, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हिज फ्रेंड हैड कम, टेंस चेंज हो जाता, वहाँ पे हैज के स्थान पे हैड हो जाता। अगला था राहुल सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर्स, तो ये क्या हो जाता है, राहुल विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे हो जाता है। या इसको ऐसे लिख सकते थे, राहुल विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू मी, ऐसे लिख देते। अगला है डज मोहन गो टू स्कूल, सी आस्क्ड मी। ओके, तो इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है डज मोहन गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे नोटेड कामा है, ठीक है। इसके बाहर लिखा है सी आस्क्ड मी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इनवर्टेड कामा का पार्ट होता है, कभी कभी ये इसको इधर लिख दिया जाता है, तो हम लोग जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इस चीज़ को, इस पार्ट को इधर ला के रखेंगे, उसको सीधा लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब चूंकि आस्क्ड पहले से लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इफ हो जाएगा। सेंटेंस को क्या बना देना है, असर्टिव बना देना है। अब यहाँ से देखिए ये पास्ट टेंस है, टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप, ये आपका बन जाएगा। टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। अगला आपको दिया गया था सेंटेंस बनाने के लिए बिसाइड और बिसाइड्स, दो वर्ड थे। बिसाइड मतलब और बिसाइड्स मतलब, इसमें यस अतिरिक्त आता है, इसमें इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के बावजूद, के अलावा। बिसाइड्स मतलब यस लगा है इसमें अतिरिक्त, तो के अलावा, के बावजूद, ये होगा इसका मतलब। कैसे पहचानेंगे दोनों में अंतर, इसमें यस लगा है, इसमें यस नहीं लगा है, यस अतिरिक्त लगा है, ये समझो, इसका मतलब के अतिरिक्त होगा, के अलावा होगा, के बावजूद होगा। बिसाइड मतलब बगल में। अब हिंदी लिख देने से काम नहीं चलेगा, इसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि राहुल
अब आपको दिमाग में जब अर्थ आ गया तो आराम से सेंटेंस बना सकते हो। सिट्स बिसाइड श्याम मोहन, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। राहुल सिट्स बिसाइड मोहन, राहुल जो है मोहन के बगल में बैठता है। ठीक है, अब के अतिरिक्त हो गया। के अतिरिक्त के लिए आई हैव ए पेन बिसाइड्स पेंसिल, मेरे पास पेंसिल के अतिरिक्त एक पेन भी है, तो वहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। फिर अगला साइट था, SIGHT, साइट और साइड। ठीक है, अब इसको साइट मतलब दृष्टि होता है, साइट मतलब प्लेस होता है, स्थान होता है, साइड मतलब बगल में होता है ना। तो इसको आप बना सकते हो सेंटेंस, जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, साइट यहाँ पे स्थान। दिस वॉज द ब्यूटिफुल साइट, है ना, साइट। वी शुड फॉलो ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑन द रोड। तो ये सेंटेंस आप जो डेली लाइफ में देखते हो वही चीज आप उठा के रख दो इसका, बट अर्थ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इमिग्रांट और इमिग्रांट। ठीक है, ग्रांट है, दोनों में देखिए, हिंदी में देखते होंगे अप्रवासी और प्रवासी। अब ये भी नहीं समझ में आता अप्रवासी और प्रवासी क्या होता है। चलिए, इमी, आप बहुत ध्यान से इसको, इमी मतलब कहीं बाहर से आकर यहाँ अपने देश में, मतलब बाहर का आदमी यहाँ पर अपने देश में निवास करने लगे, उसको बोलते हैं इमिग्रांट। और अपने देश का कोई व्यक्ति जाके बाहर रहने लगे उसे बोलते हैं इमिग्रांट। मतलब इमी, इसको आप लैंग्वेज से स्पष्ट कर सकते हो। इमी, ये इमी मतलब यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा, मतलब कहीं बाहर से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसको इमिग्रांट बोलते हैं। और यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इमी, मतलब इमी ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है, तो इसे प्रवासी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। अब इसके लिए सेंटेंस बनाओ। ठीक है, इसके लिए कोई सेंटेंस बनाओ। जैसे राहुल लिव्स इन दुबई and he's immigrant in our country। राहुल दुबई में रहता है और वो हमारे देश में क्या है, इमिग्रांट है। ठीक है, आके यहाँ पे रहने लगे, पहले वहाँ पे रहता था, अब यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, जैसे दूसरे के यहाँ पे ले लो, मोहन lives in India and in this time he is immigrant of दुबई। ठीक है, वो दुबई में रहने लगा, उसको इमिग्रेंट बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। थैंक यू।